लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज डिक्शनरी। डिक्शनरी क्या होती है पाइथन में? डिक्शनरी ये सारे के सारे ये डाटा टाइप्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लिस्ट हमने किया, टपल किया, अब हम डिक्शनरी कर रहे हैं। देन नेक्स्ट हमारा सेट होगा। ये सारे के सारे डाटा टाइप्स हैं। सो आज का टॉपिक है हमारे पास डिक्शनरी। सो सबसे पहले मैं यहाँ जाके एक नई फाइल बना लूंगा डिक्शनरी नाम के, डिक्शनरी डॉट py करके एक फाइल बना लूंगा जिसमें मुझे सारी डिक्शनरी से रिलेटेड कोडिंग करनी है। सो डिक्शनरी अब बेसिकली देखा जाए तो डिक्शनरी क्या होती है? एक नॉर्मल सी डिक्शनरी आप देखिए जिसमें वर्ड होते हैं और वर्ड को आगे जाके डिस्क्राइब किया होता है, उसका मीनिंग बताया होता है, सिंपली वर्ड मीनिंग होते हैं डिक्शनरी में। तो पाइथन में जो डिक्शनरी है सेम एग्जैक्टली यही रूल फॉलो होता है। पाइथन में डिक्शनरी में जो वैल्यूज होंगी हमारे पास, जो भी अंदर एलिमेंट्स होंगे वो की और वैल्यू के पेयर में होते हैं। पर्टिकुलर कोई एक की होगी, उसका कोई पर्टिकुलर वैल्यू होगी। फॉर एग्जांपल मैं प्रैक्टिकली आपको बताता हूँ। मैं एक वेरिएबल ले लूंगा, उसके अंदर डिक्शनरी अगर हमें डिक्लेयर करनी है तो डिक्शनरी जो है हमारे पास कर्ली ब्रेसेस में होती है, कर्ली ब्रेसेस। देन इसके अंदर मैं एक की देता हूँ। सबसे पहले की मीन्स आपको ऐसा ही है, मैं राजेश लिख देता हूँ। ये मैंने एक की दे दी एंड इसके आगे कॉलन। देन आगे जाके मैं इसकी एक वैल्यू दूंगा, मीन्स इज अ गुड स्टूडेंट। सो इस तरह हमने एक डिक्शनरी बनाई हुई है। सो डिक्शनरी फर्स्ट ऑफ ऑल इसे डिक्लेयर करना हो तो कर्ली ब्रेसेस होंगी और उसके बाद हम कोई एक पर्टिकुलर की देंगे। राजेश यहाँ पे की है और इसकी वैल्यू जो है वो इज अ गुड स्टूडेंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो मैं डिक्शनरी में ऐसे जनरल एक एग्जांपल लेते हैं, डिक्शनरी में मैं किसी चीज का ब्यूटीफुल का मीनिंग ढूंढ रहा हूँ तो वहां पे ब्यूटीफुल लिखा होगा, नेक्स्ट फर्दर उसे डिस्क्राइब किया होगा कि उसका मीनिंग क्या होता है, किस तरह वो वर्ड बना हुआ है। सो इसी तरह जो डिक्शनरी में हमने ब्यूटीफुल सर्च किया तो वो ब्यूटीफुल जो है की है, एक की है ब्यूटीफुल और उसकी जो वैल्यू है वो आगे डिस्क्राइब की हुई है। इसी तरह यहाँ पे राजेश मैंने लिखा हुआ है जो कि एक की है और इसकी वैल्यू जो हमारे पास है वो है इज अ गुड स्टूडेंट। देन मैं आगे कुछ और कर देता हूं, मैं यहाँ पे एज लिख देता हूं अपनी एज। एज मैं अपनी दे दूंगा यहाँ पे 21। एंड डिक्शनरी में आप किसी भी डाटा टाइप्स को ऐड कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि सिर्फ मैंने यहाँ पे आप देख सकते हो सिंगल कोट्स मतलब स्ट्रिंग्स यूज की हुई हैं। मैं यहाँ बीच में कुछ भी ऐड कर सकता हूँ क्योंकि ये सारा का सारा एक डिक्शनरी के अंदर है। आप इसमें इंटीजर, फ्लोट, वुलन एंड समथिंग लिस्ट, इवन लिस्ट भी आप इसमें स्टोर कर सकते हो, टपल इसमें स्टोर कर सकते हो। और ये चेंजेबल है क्योंकि हम इसके अंदर कुछ भी स्टोर कर पा रहे हैं। तो एक बात तो इससे क्लियर है कि ये चेंजेबल है क्योंकि इसे चेंज कर सकते हैं, तो इसे म्यूटेबल है डिक्शनरी हमारी, वो मैं आगे समझाऊंगा आपको। ये मैंने अपनी यहाँ पे एज डाल दी। देन इसके बाद मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ। मैं डेट ऑफ बर्थ ये मैंने की दी, इसकी मैं वैल्यू आगे लिख दूंगा यहाँ पे। सिंपली मैं ऐसे कर देता हूँ 2000, सॉरी। यहाँ पे मैंने एक डिक्शनरी बना ली है जिसके अंदर मैंने 3 कीज दी हुई हैं और उन 3 कीज की अपनी अपनी एक डिफरेंट वैल्यू है। राजेश एक की है जिसकी वैल्यू है इज अ गुड स्टूडेंट, एज एक की है जिसकी वैल्यू है 21 और डेट ऑफ बर्थ एक की है जिसकी वैल्यू है 9/12/2000। सो इस तरह हम एक डिक्शनरी बना देते हैं। एंड अगर मैं अब इस लिस्ट को प्रिंट करवाना चाहूँ, मैं लिस्ट को प्रिंट करवाता हूँ अपनी, सॉरी लिस्ट नहीं डिक्शनरी, मैं प्रीवियस जो भी मैंने पढ़ाया हुआ है मैं उसी के ऊपर फिर से बोले जा रहा हूँ। डिक्शनरी को मैं यहाँ पे प्रिंट करवाऊंगा अपनी, तो मैं यहाँ पे सिंपली एग्जीक्यूट करूंगा तो नीचे जो है मेरे पास यहाँ आप देख सकते हो, मैं नया टर्मिनल ओपन करता हूँ एंड फिर से इसे रन करूंगा। ये देखिए राजेश, ये सारे के सारे डिक्शनरी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स थे इसने ये सारे के सारे प्रिंट हमें करवा दिए हैं।
सो इस तरह हम अपनी एक डिक्शनरी बना सकते हैं। डिक्शनरी जो है म्यूटेबल है, इसे चेंज किया जा सकता है। लाइक यहाँ पे मैं चाहता हूं कि मैं करता हूं कि राजेश जो हमारी की है, उस की से जो हमारी इसकी वैल्यू है इज अ गुड स्टूडेंट, मैं इसे चेंज कर दूंगा। तो किस तरह करेंगे हम लिखेंगे a, देन स्क्वायर ब्रैकेट्स, देन उसके बाद वो की देंगे जिसकी हमें वैल्यू चेंज करनी है। मुझे राजेश की करनी है, तो राजेश इक्वल टू, इसकी मैं दे देता हूं कि इज नॉट अ गुड स्टूडेंट। यस। अब मैं अपनी डिक्शनरी को प्रिंट करवाऊं, तो राजेश की जो वैल्यू हमने दी हुई है इज अ गुड स्टूडेंट, अब वो अपडेट हो जाएगी क्योंकि हमने उसे अपडेट कर दिया है, चेंज कर दिया है हमने उसे। ये देखिए नीचे आ गया है राजेश इज नॉट अ गुड स्टूडेंट। सो इस तरह अगर मुझे, अब हम जो डिक्शनरी के अंदर जो भी हमने कीज दी हुई हैं, उन कीज से हम उनकी वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं। लाइक मैं प्रिंट करवा दूं, मुझे राजेश की वैल्यू चाहिए, चलो एज देख लेता हूं, मुझे एज चाहिए, तो प्रिंट ए, और मुझे जो है एज देखनी है, तो इस तरह मैं प्रिंट करवा देता हूं। तो ये एज की, सॉरी, ओह, हमने सिंपल ब्रैकेट्स यहाँ पे बंद नहीं किए थे। यस। अब एज जो है, एज इसने, हमने जो ऊपर लिखा प्रिंट ए और ये ब्रैकेट्स में अंदर एज, इसका मतलब है कि ए के अंदर जो डिक्शनरी है, उस डिक्शनरी के अंदर जो एज नाम की है उसकी वैल्यू को प्रिंट करवाओ। तो इस तरह वो सबसे पहले जो हमारा इंटरप्रेटर है उसने सारी लाइन बाय लाइन देखा है, फिर एज जो हमारे पास की है उसकी वैल्यू को उसने प्रिंट करवा दिया है। इस तरह आप किसकी जो भी वैल्यूज होंगी या आपकी की कोई भी वैल्यू होगी, उसे आप एक्सेस कर सकते हो सिर्फ की से। आपको बस की का लिखना होता है और की के डायरेक्ट वो अपना जो भी इसकी वैल्यूज होंगी वो उसे बता देगा। तो अगर अब मैं चाहता हूं कि मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ एक्सेस कर लूं, तो डेट ऑफ बर्थ एक्सेस करने के लिए वही सिंपल सा फंडा है, जाइए एंड जो भी आपने ऊपर लिखा हुआ है डेट ऑफ बर्थ, मुझे डेट ऑफ बर्थ, सॉरी, यहाँ पे ए के अंदर भी जाना है क्योंकि ए के अंदर ही तो हमने स्टोर की हुई है अपनी डिक्शनरी। यस। अब ये डिक्शनरी के अंदर जाएगा और डेट ऑफ बर्थ नाम की जो की होगी उसकी वैल्यू को हमें दे देगा। डेट ऑफ बर्थ का डी कैपिटल है, सॉरी, डी कैपिटल है इसका। अब देखिए, यस, 9/12/2000, ये जो है डेट ऑफ बर्थ है जो हमने इसने हमें दे दी है। अब अगर डिक्शनरी के अंदर हमें कुछ और भी करना हो, लाइक मैंने कहा था कि ये म्यूटेबल है, इसे चेंज किया जा सकता है। चेंज किया जा सकता है मींस इसके अंदर कुछ भी हम कर सकते हैं, इसे एडिट भी कर सकते हैं। तो अब मैं एक और की बनाऊंगा यहाँ पे, जिसका मैं हॉबीज नाम की की बना दूंगा। एक हॉबीज नाम की की बना दी, और हॉबीज जो भी होंगी वो एक लिस्ट के अंदर, मैं एक लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट से करूंगा। इस लिस्ट के अंदर मैं अपनी हॉबीज, लाइक सबसे पहले मैं अगर मैं लिख देता हूं यहाँ पे क्रिकेट मैंने एक हॉबी लिख दी है, एंड उसके बाद यहाँ पे मैंने कॉलम लगाया हुआ है। फिर क्रिकेट के बाद अब कुछ भी यहाँ लिख दो, मैं फिलहाल अभी के लिए डांसिंग एंड और कुछ बता देते हैं, ट्रैवलिंग बता देते हैं, ट्रैवलिंग। तो इस तरह जो है हमने एक डिक्शनरी के अंदर अपनी एक लिस्ट भी स्टोर कर दी है, क्योंकि लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट्स में एक हमने की दी है, उस की के जो वैल्यू है, करस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू है, वो वैल्यू हमने एक लिस्ट में दी हुई है। अब ये पूरी लिस्ट प्रिंट हमें करवा सकता है, अगर हम बोल रहे हैं इसे ऐसा, तो प्रिंट करवा देता हूं मैं ए के अंदर जो भी मैंने हॉबीज की जो की है
उस की वैल्यूज मुझे चाहिए। अब अगर मैं हॉबीज जो हमारे पास की है उसकी मैं वैल्यूज प्रिंट करवाना चाहूँ तो मैं सिंपली टाइप करूंगा प्रिंट एंड उसके अंदर इसके अंदर हमारी डिक्शनरी स्टोर है और इसके अंदर जो हॉबी नाम की एक की है, उस हॉबीज नाम की की है उसे मैं एक्सेस करना चाहता हूँ। उसके सारे के सारे एलिमेंट्स अब प्रिंट हो जाएंगे क्योंकि हमने हॉबीज जो की है उसे एक्सेस करना चाहा है। तो देखिए नीचे सारी की सारी हॉबीज आ गई हैं। अब इसी तरह अगर जरूरी नहीं है आप सिर्फ एक लिस्ट को स्टोर करोगे, आप टपल भी दे सकते हो। यहाँ पे सिंपल एक टपल को भी आप प्रिंट करवा सकते हो या ऐड करवा सकते हो अपनी डिक्शनरी में। एक टपल हमने देखिए इस तरह ऐड कर दिया और ये टपल को प्रिंट कर रहा है नीचे एज इट इज जो हमने दी हुई है। अब अगर हमें डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी चाहिए इस तरह, तो डिक्शनरी के अंदर एक और डिक्शनरी हम स्टोर कर सकते हैं। सिंपली आप यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस दीजिए। इसमें मैं हॉबीज तो ऐसे रख देते हैं। मैं एक और नई की बनाता हूँ जिसमें मैं चलो हॉबीज में देख लेते हैं। हॉबीज के अंदर मुझे एक और डिक्शनरी, मतलब डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी, नेस्टेड डिक्शनरी। सो इस तरह एक कर्ली ब्रेसेस लूंगा मैं और सिंपली यहाँ हॉबीज आउटडोर में देख लें, हम आउटडोर लिख देता हूँ। आउटडोर जो हमने अंदर एक की दी और उसकी वैल्यू भी अब हमें देनी पड़ेगी। आउटडोर में दे दी मैंने क्रिकेट दे दी और उसके आगे एक और मैं की बनाऊंगा जिसे इंडोर में नाम दे दूंगा। अब उस की फिर से कोई वैल्यू हमें देनी पड़ेगी, पर्टिकुलर वैल्यू दीजिए कुछ भी। इंडोर में मैं दे देता हूँ टेबल टेनिस। ये देखिए इस तरह हमने एक डिक्शनरी के अंदर एक और डिक्शनरी को स्टोर कर दिया है। अब अगर मैं चाहता हूं कि मुझे सिर्फ हॉबीज के अंदर इंडोर जो भी मेरी हॉबीज है मुझे वही चाहिए। मतलब हॉबीज के अंदर जो मैंने डिक्शनरी ये बनाई हुई है, इस डिक्शनरी में मुझे सिर्फ ये इंडोर जो है इसकी वैल्यू को एक्सेस करना है। तो सिंपली मैं बोलूंगा कि प्रिंट करवाओ ए, जिसके अंदर सारी की सारी डिक्शनरी स्टोर है और उसके अंदर जो भी हॉबीज नाम की वैल्यू है उस हॉबीज, मतलब ए के अंदर जाइए और हॉबीज जो भी की है एक उसके अंदर जाइए और उसके भी अंदर जो इंडोर जो की है उसे एक्सेस करना चाहता हूं मैं। इंडोर इस तरह एक्सेस करना चाहता हूं मैं हॉबीज। तो ये मुझे अब सिंपली इंडोर की जो भी वैल्यू होगी, इधर इंडोर की वैल्यू मैंने दी हुई है टेबल टेनिस, तो इस तरह ये मुझे अब टेबल टेनिस यहाँ पे देगा। ये देखिए कहने का मतलब ये है कि मैंने इसे कहा कि प्रिंट करवाओ सबसे पहले ए, जिसके अंदर सारी की सारी होल डिक्शनरी मैंने स्टोर करवाई हुई है, और उस डिक्शनरी के अंदर जाओ और हॉबीज नाम की जो की है उसके भी अंदर जाके एक डिक्शनरी है, उस डिक्शनरी के अंदर जाके इंडोर नाम की एक की है। क्योंकि हॉबीज की के अंदर आप देखिए एक और डिक्शनरी है और उस डिक्शनरी के अंदर दो कीज हमारे पास हैं, आउटडोर और इंडोर। तो इनमें से मैंने इसे कहा है कि हॉबीज के अंदर जाओ और इंडोर नाम की जो की है उसकी वैल्यू मुझे बताइए कि क्या होगी। तो इसने सेम एज इट इज ऐसे करके और टेबल टेनिस मुझे बता दी है जो भी इसकी वैल्यू है। तो इस तरह आप अपने प्रोग्राम्स में डिक्शनरी का यूज करोगे। आई होप आपके लिए ये वीडियो बेनिफिशियल हो एंड नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक में। सो थैंक यू गाइस।